सॉर्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हर एक प्रोग्रामर के डेली यूज में आती ही आती है एंड ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में तुम्हें सॉर्टिंग के इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाएंगे। अब सॉर्टिंग के काफी सारे एल्गोरिदम्स होते हैं जिनमें हर एक में डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं एंड ऑल्दो हर एक लैंग्वेज में सॉर्टिंग के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, मेरा मानना है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आज की इस वीडियो में मैं उन सारी एल्गोरिदम्स में से तुम लोग से डिस्कस करूंगा सिलेक्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। ये दो एल्गोरिदम्स हैं जो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 19 में। फटाफट शुरू करते हैं कि सॉर्टिंग होती क्या है। तो सॉर्टिंग क्या होती है ना, बेसिकली अगर हमें एक सेट ऑफ नंबर्स दिया गया है तो उन सेट ऑफ नंबर्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। तो लेट्स से अगर मेरे पास एक एरे है 3 2 1 4 5, तो अगर मैं इसको अरेंज करूं असेंडिंग ऑर्डर में तो मेरे क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसको मैं बोलता हूं कि मैंने इस एरे को मैंने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है, तो इसको मैं बोलता हूँ सॉर्टिंग। तो ये टेक्निक को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। एंड पहला जो सॉर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट के लिए ना हम ये पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो इमेज है ये विकिपीडिया से उठाई है मैंने। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो एक एरे है 11 25 12 22 64 एंड मेरे को ना अब इस एरे को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने का मतलब क्या है कि मेरे को ये वाला एरे बनाना है 11 12 22 25 64 जिसमें ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है सारी चीजें। तो अब ये एरे में सिलेक्शन सॉर्ट के यूजिंग कैसे बनाऊंगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम क्या कहती है ना, मेरे पास अगर एक गिवन एरे है तुम उसमें से ना सबसे पहले एक मिनिमम एलिमेंट निकाल लो। अब उस मिनिमम एलिमेंट को निकाल के सबसे पहली प्लेस पे रख दो। अब बाकी जो एलिमेंट बच गया उसमें से मिनिमम एलिमेंट निकाल लो, फिर उस मिनिमम एलिमेंट को उस पिछले वाले मिनिमम एलिमेंट के साथ जोड़ दो एंड सो ऑन। ऐसे करते जाओ तो तुम्हारा ना पूरा एक सॉर्टेड एरे बन जाएगा। तो यहाँ पे ना हम एग्जांपल से देखते हैं कि ये चीज कैसे हो रही है। तो यहाँ पे देख रहे हो हमारे ये वाला एरे था, तो इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मिनिमम एलिमेंट निकाला। तो इन सारे एलिमेंट्स में से मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारा 11। तो 11 को ना हमने यहाँ पे डाल दिया सॉर्टेड लिस्ट। इसको मैं बोलता हूँ सॉर्टेड लिस्ट, इसको बोलता हूँ अनसॉर्टेड लिस्ट। अब मेरा बच गया अरे 25 12 22 64। अब इसमें से मिनिमम एलिमेंट क्या है, तो मैंने निकाली 12। अब 12 को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब मैंने जब 12 को जोड़ा तो 12 देखो यहाँ पे 11 12 मिलके एक सॉर्टेड लिस्ट बना चुके हैं एंड बाकी ये जो हमारा राइट साइड पे पोर्शन है ये हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है। तो तुम देख रहे हो जब भी मैं मिनिमम निकालूंगा यहाँ से बाकी बचे एरे में से, वो इधर वाले पार्ट से जो सॉर्टेड लिस्ट है मतलब उससे तो बड़ा ही होगा ना। तो मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 12 निकाला तो वो 11 से तो हमेशा बड़ा ही होगा क्योंकि 11 तो ऑलरेडी मिनिमम था जो निकल चुका है। तो बाकी सारे एलिमेंट्स जो इस एरे में बचे हुए हैं अनसॉर्टेड लिस्ट में वो तो उससे बड़े ही होने वाले हैं। तो जब भी मैं मिनिमम निकाल के सॉर्टेड लिस्ट के एंड में जोड़ूंगा तो वो ऑटोमेटिकली हमेशा सॉर्टेड एरे बनता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 12 निकाला, इसके बाद मैं क्या करूंगा 25 22 और 64 में सबसे मिनिमम क्या हो गया 22 निकाला और उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे डाल के 11 12 22 मेरा एक सॉर्टेड एरे बन गया। फिर 25 64 में से मिनिमम निकाला एंड फिर 25 निकल गया, 25 को हमने यहाँ पे डाल दिया एंड ये मेरा एक सॉर्टेड एरे बन गया। एंड फिर अल्टीमेटली 64 ही रह गया, 64 को निकाला एंड यहाँ पे डाल दिया, तो ये मेरा एक सॉर्टेड एरे बन गया। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हर एक स्टेप में एरे में से हम मिनिमम एलिमेंट निकाल रहे हैं एंड उसको सॉर्टेड लिस्ट के एंड में जोड़ते जा रहे हैं, है ना। बेसिकली यही कर रहे हैं। तो इसको हम प्रोग्राम में भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो प्रोग्राम में सबसे पहले एक एरे को इनपुट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मैंने एरे इनपुट ले लिया। अब मेरे को सिलेक्शन सॉर्ट इंप्लीमेंट करना है। तो पहले भी यहाँ पे मैं सिलेक्शन सॉर्ट इंप्लीमेंट कैसे करूंगा ना, मैं हर एक इंडेक्स के थ्रू जाऊंगा। अब हर एक इंडेक्स के लिए उसके आगे वाले एरे के पार्ट में मेरे को मिनिमम ढूंढना है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n प्लस प्लस i। अब मेरे को क्या करना है, i से n वाले पार्ट में मेरे को मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स ढूंढना है, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट का मैं इंडेक्स ढूंढूंगा एंड उस मिनिमम एलिमेंट को मैं i इक्वल टू 0 के लिए उसको 0th इंडेक्स पे रख दूंगा। i इक्वल टू 1 के लिए जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 1 से लेके n तक हम मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे एंड उस मिनिमम एलिमेंट को मैं i इक्वल टू 1 इंडेक्स पे रख दूंगा। तो हमने क्या किया, मिनिमम एलिमेंट निकालते गए i से लेके n इंडेक्स तक एंड उसको हम पहले इंडेक्स पे डालते रहेंगे एंड उस एलिमेंट को हम बेसिकली स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे ना मैं एक इंट मिन इंडेक्स वेरिएबल रख लेता हूँ एंड इसको मैं i के इक्वल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये मिन इंडेक्स क्या करेगा, स्टोर करेगा इंडेक्स मिनिमम एलिमेंट का i से लेके n तक, ये मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करेगा, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को मिनिमम एलिमेंट निकालना है। तो अभी मैंने क्या मान लिया कि मेरा ith इंडेक्स वाला एलिमेंट है वही मिनिमम है। अगर आगे कोई होगा तो हम रिप्लेस कर देंगे मिनिमम इंडेक्स को। अब यहाँ पे मैं करूंगा एक j का लूप लगाऊंगा एंड ये j का लूप क्या करेगा, मेरा i प्लस 1, क्योंकि ith एलिमेंट को तो मैंने क्या मान लिया मिनिमम है। अब i प्लस 1 से लेके n में चेक करेगा कि कोई भी एलिमेंट मेरा इनमें से छोटा है तो मैं मिनिमम इंडेक्स को रिप्लेस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे बस क्या करना है i प्लस 1 से लेके n तक लूप चलाया। यहाँ पे मैंने क्या चेक किया कि इफ a ऑफ j, ये जो एलिमेंट है ये मेरा करंट मिनिमम से छोटा है कि नहीं।
अगर मेरा करंट मिनिमम से ये एलिमेंट छोटा होगा, जेथ एलिमेंट, तो मैं करंट मिनिमम के इंडेक्स में ये जेथ इंडेक्स डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो मेरे करंट मिनिमम से छोटा है, एंड मेरे को आई से लेके एन रेंज में सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढना था, है ना, यही तो करना था। तो यहाँ पे अगर ये ए ऑफ जे इज लेस देन ए ऑफ मिनिमम इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू जे। अब ये वाला जो कोड है, ये वाले कोड से मेरे को क्या मिल जाएगा, आई से लेके एन माइनस वन जितने भी इंडेक्सेस हैं, इन सब में से मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू होगी उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्वैप कर दूंगा करंट एलिमेंट से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्वैप ए ऑफ आई कॉमा ए ऑफ मिनिमम इंडेक्स। तो इससे क्या हुआ कि मिनिमम एलिमेंट जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, आईथ पोजीशन पे, है ना। आई इज इक्वल टू जीरो के लिए मिनिमम एलिमेंट क्या आ जाएगा, जीरोथ पोजीशन पे। अब ये वाला मेरा सॉर्टेड लिस्ट बन जाएगा जीरो तक, फिर आई वन हो जाएगा। अब वन से लेके एन माइनस वन वाला पार्ट अनसॉर्टेड है, तो मैंने क्या किया, फिर मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा। अब उसको मैंने डाल दिया फर्स्ट पोजीशन पे आई इज इक्वल टू वन के लिए, ठीक है ना। अब मेरा जीरो और वन वाला पार्ट सॉर्ट हो जाएगा, एंड फिर बाकी एरे अनसॉर्टेड हो गया, तो आई टू हो जाएगा। तो टू के लिए फिर मैं दोबारा मिनिमम निकाल के टू पे डाल दूंगा। तो बेसिकली ये स्वैप वाली कंडीशन क्या कर रही है, मिनिमम एलिमेंट को आईएथ इंडेक्स पे डाल रही है, एंड आईएथ इंडेक्स को उधर पोजीशन पे डाल रही है। तो ये वाला पार्ट अनसॉर्टेड रह जाएगा, एंड ये वाला पार्ट सॉर्टेड हो जाएगा आईएथ तक का। तो ये जो पूरा मेरा लॉजिक है, ये मेरा क्या है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, कि हर स्टेप में मैंने मिनिमम एलिमेंट निकाला एंड उसको आईएथ पोजीशन पे डाल रहा हूँ करंटली। बस ये है मेरा सिलेक्शन सॉर्ट। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस एरे को मैं प्रिंट कर लेता हूँ एंड इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं कोड को। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया, हमने शायद कोई गलती कर दी है। तो यहाँ पे गलती देख लेते हैं हमारी क्या है। यहाँ पे आई लेस देन जे, एन की जगह जे लेस देन एन आना था, इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो सॉर्टेड एरे हमारा आ चुका है। तो ये बेसिकली ये हमारा एल्गोरिदम चल रहा है। अब इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे तुम देख रहे हो दो फॉर लूप चल रहे हैं। अंदर वाला लूप क्या चल रहा है, आई प्लस वन से एन तक, एंड बाहर वाला जीरो टू एन तक। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है सिलेक्शन सॉर्ट की, ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो ये एक एन स्क्वायर एल्गोरिदम है, एंड जनरली ये वाले एल्गोरिथम तुम कभी यूज नहीं करोगे, क्योंकि इनबिल्ट सॉर्ट जो फास्ट सॉर्ट्स होते हैं वो n log n कॉम्प्लेक्सिटी के होते हैं। एंड यहाँ पे n log n कॉम्प्लेक्सिटी का एक और सॉर्ट है जो है मर्ज सॉर्ट, वो हम अब सीखने वाले हैं। तो मर्ज सॉर्ट क्या होता है बेसिकली, तो ये वाली इमेज भी मैंने विकिपीडिया से उठाई है, तो ये मर्ज सॉर्ट को एक्सप्लेन करती है। बट इस इमेज पे जाने से पहले ना मर्ज सॉर्ट के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि मर्ज सॉर्ट में होता क्या है। मर्ज सॉर्ट में ना दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला सॉर्ट होता है मर्ज। मर्ज कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं ना, कि अगर मेरे पास दो सॉर्टेड एरेज गिवन है, एक सॉर्टेड एरे वन गिवन है, एक सॉर्टेड एरे टू गिवन है, तो उनको मर्ज करके मैं एक कंप्लीट सॉर्टेड एरे कैसे बनाऊंगा, वो होता है स्टेप मर्जिंग का। दूसरा होता है हमारा सॉर्टिंग वाला स्टेप, कि अब इनको हमें क्या करना है कि इक्वली हम कैसे डिवाइड करें ताकि कम स्टेप्स में ये सारे मर्ज हो सके। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं बेसिकली। तो पहले मर्ज वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो मर्ज वाला कॉन्सेप्ट तुम यहाँ पे ना ये जो नीचे देख रहे हो तुम, इससे देखते हैं हम। तो ये मेरा एक एरे गिवन है 3, 27, 38, 43, ठीक है। एंड दूसरा मेरा एरे गिवन है 9, 10 और 82। तो ये मेरे दो एरे गिवन है। अब ये दोनों एरे ना एक सॉर्टेड एरेज है, 9, 10, 82 भी सॉर्टेड एरे एंड 3, 27, 38 भी, 43 भी एक सॉर्टेड एरे है। तो मेरे को क्या करना है ना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन दोनों एरेज को मेरे को कंबाइन करना है ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में, और मेरे को बनाना है कंप्लीट सॉर्टेड एरे जो इन दोनों को कंबाइन करके बनेगा। तो इसकी ना एक मर्जिंग की एल्गोरिदम होती है, एंड वो मर्जिंग की एल्गोरिदम क्या कहती है ना, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इस एरे को हम बोलते थे वन एरे, इस एरे को हम बोलते थे सेकंड एरे। तो फर्स्ट एरे में हम देखेंगे कि पहला जो इंडेक्स है एंड जो सेकंड एरे में जो पहला इंडेक्स है, उन दोनों की वैल्यूज को ना कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे पहला इंडेक्स पे 3 है एंड यहाँ पे पहले इंडेक्स पे 9 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि फाइनल एरे में मैं कौन सी वैल्यू डालूंगा जो दोनों में से छोटी है। तो यहाँ पे जैसे 3 और 9 दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 वाली। तो मैं यहाँ पे एरे के पहले इंडेक्स पे यहाँ पे 3 डाल दूंगा। अब यहाँ तक मेरा ये एरे बन गया। अब ये वाला 3 मेरा क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। अब पहले एरे में 3 क्रॉस आउट हो गया। अब हम दोबारा देखेंगे पहला इंडेक्स। तो अब पहला इंडेक्स इसका हो गया 27 वैल्यू एंड इसका हो गया 9 वैल्यू। अब दोबारा कंपेयर करेंगे दोनों में से छोटी कौन सी है। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे दोनों में से छोटी वैल्यू डाल देंगे। तो ये 9 क्या चला जाएगा इसके इस इंडेक्स पे। तो हमने क्या किया, पहला इंडेक्स दोबारा से कंपेयर किया। अब कंपेयर करने पे 9 छोटा मिला एंड 9 को हमने डाल दिया नेक्स्ट इंडेक्स पे न्यू एरे के, मतलब जो मर्ज्ड एरे है, जो नया एरे हम बना रहे सॉर्टेड एरे, उसके पहले इंडेक्स पे हमने डाल दिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा कि यहाँ पे 9 जो है हमारा क्रॉस आउट हो जाएगा एंड एरे हमारा यहाँ तक बन गया है, 3 और 9 बन चुका है। अब दोबारा से पहली वैल्यूज कंपेयर करेंगे। 27 कंपेयर होगा हमारा 10 से, पहली वैल्यूज कंपेयर करेंगे। अब 10 वैल्यू छोटी है तो अब 10 यहाँ पे चला जाएगा। अब हमारा 10 क्रॉस आउट हो गया एंड यहाँ पे 10 तक हमारा एरे बन चुका है, ठीक है। अब हम दोबारा देखेंगे पहली वैल्यूज, तो 27 और 82 है, तो 27 छोटा है तो 27 हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये भी हमारा 27 भी चला गया। उसके बाद 38 और 82 कंपेयर होगा, तो 38 छोटा है तो 38 यहाँ पे चला जाएगा। अब फिर 43 और 82 कंपेयर होगा तो 43 छोटा है, 43 यहाँ पे चला जाएगा एंड अल्टीमेटली 82 यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली मर्जिंग एल्गोरिथम क्या कहती है कि दो जो गिवन एरेज हैं
गिवन के दोनों एरे सॉर्टेड हैं, ठीक है। मर्जिंग एल्गोरिदम तभी वर्क करेगी जब दोनों एरे सॉर्टेड है, एंड ये कंडीशन है। तो दोनों सॉर्टेड एरेज में पहला पहला इंडेक्स देखते जाओ, तो जो सा भी छोटा एलिमेंट होगा उसको जो हम नया एरे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके एंड में डाल दो, एंड उस एरे को हम डिस्कार्ड कर देंगे उस एरे में से जो इसमें से हमने उसको निकाला है, ठीक है ना। ये मर्जिंग एल्गोरिदम होती है। तो इस मर्जिंग वाले स्टेप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो ये वाला जो एरे था लेट्स से n1 साइज का था, है ना, एंड ये वाला एरे जो था n2 साइज का था, है ना। तो ये वाला एरे क्या हो गया? n1 प्लस n2 साइज का हो गया, है ना। एंड ये वाले एरे में हमेशा एक वैल्यू डली है, तो जो जितने भी नंबर ऑफ टोटल ऑपरेशंस है वो n1 प्लस n2 ही तो हुए हैं। तो ये जो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये मर्ज वाले स्टेप की। बेसिकली जो दो एरेज मर्ज कर रहे हैं उन दोनों के साइजेस का सम O ऑफ उतना हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मर्ज वाले स्टेप की। बेसिकली O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो ये तो हो गया मर्ज वाला स्टेप। अब हम देखते हैं गिवन एरे अगर हमें है तो उसमें मर्ज सॉर्ट कैसे लगाएंगे। तो मर्ज सॉर्ट लगाने के लिए हम क्या करते हैं ना, जो भी गिवन एरे है ना उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। मतलब इक्वल मतलब अगर ऑड साइज का है तो किसी एक में ज्यादा होगा, बट हम मिडिल में डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हाफ को भी सॉर्ट करेंगे एंड राइट हाफ को भी सॉर्ट करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास ये वाला एरे था 38, 27, 43, 39 और 82 और 10, ये वाला एरे था। तो मैंने ना इसको दो हाफ्स में डिवाइड किया। तो पहला हाफ यहाँ पे है 38, 27, 43, 3 एंड दूसरा हाफ है 9, 82, 10। अब मैं बोल के रहा हूँ कि मेरे को इसको भी सॉर्ट करना है और इसको भी सॉर्ट करना है, एंड अल्टीमेटली जब ये दोनों पार्ट सॉर्ट हो जाएंगे तो इन दोनों को मर्ज करके ना मैं हमेशा एक नया सॉर्टेड एरे बना लूंगा जो हमने मर्जिंग टेक्निक देखी है उसके थ्रू। तो मेरे को बेसिकली करना क्या है, एक एरे को दो हाफ्स में डिवाइड करना है एंड उसको सॉर्ट करना है उन दोनों पार्ट्स को, एंड बाद में उन दोनों को मर्ज करके एक नया सॉर्टेड एरे बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस एरे को मैं सॉर्ट कर लूं एंड इस एरे को मैं सॉर्ट कर लूं, फिर उन दोनों को जो मैं मर्ज करूंगा तो जो फाइनल सॉर्टेड एरे आएगा वो इसी एरे का सॉर्टेड एरे होगा, वही तो होगा ना। तो यहाँ पे एक मर्जिंग में एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जो वन साइज का जो एरे होता है, जो सिंगल साइज का एरे है, मतलब एक एरे जिसमें एक ही एलिमेंट है, वो तो हमेशा सॉर्टेड है। बेसिकली ये जो 38 एरे है ये सॉर्टेड एरे है क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट वाला एरे तो हमेशा सॉर्टेड होता है। 27 जो एरे है वो भी सॉर्टेड है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सॉर्टेड एरेज को मर्ज करेंगे एंड मर्ज करते करते बाद में एक पूरा एक सॉर्टेड एरे बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये वाला ये वाला। फिर ये वाला जो पार्ट है इस वाले को मैंने फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड ये कब तक कर रहे हैं, जब तक हमें वन साइज का एरे नहीं मिल जाता, क्योंकि वन साइज का एरे क्या होता है, सॉर्टेड एरे होता है। तो सॉर्टेड एरेज को तो हम कंबाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज वाली टेक्निक यूज करके, है ना। तो ये वाले एरे को फिर मैंने दोबारा 38 और 27 को दोबारा हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया 38 और 27। अब 38 और 27 दो सॉर्टेड एरेज हैं। अब इन दो सॉर्टेड एरेज पे मैं मर्ज वाली एल्गोरिदम लगा सकता हूँ। तो मर्ज वाली एल्गोरिदम क्या बोलती है, अगर इन दो सॉर्टेड एरेज पे मैं मर्ज वाली एल्गोरिदम लगाता हूँ तो क्या बोलती है वो कि 27 और 38 में से कौन सा छोटा है, 27। तो 27 को हम पहले में रख देंगे, 38 को हम फिर बाद में रख देंगे, तो हमारा ये मर्ज्ड एरे बन जाएगा। तो ये मर्ज्ड एरे बन गया, ठीक है। अब 43 और 3 जो दूसरी ब्रांच से आए थे, यहाँ पे ये वाले एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, 43 3 बने थे एंड फिर 43 3 से 43 और 3 बने थे। तो अब ये दो सॉर्टेड एरेज है 43 और 3, तो इन दोनों को मर्ज करके ये वाला एरे बन गया। इन दोनों को मर्ज कैसे किया, ये वाली जो हमने मर्जिंग टेक्निक देखी थी यहाँ पे, ये वाली मर्जिंग टेक्निक, उससे मर्ज किया। तो 43 और 3 को हमने मर्ज किया और ये वाला चीज हमारा बन गया। सिमिलरली जो दूसरी ब्रांच से यहाँ से होते हुए 9 और 82 आए थे, फिर 9 और 82 बन गए, तो उनको मैंने मर्ज किया। एंड ये 10 वाले जो इसको है, इसको तो किसी के साथ मर्ज नहीं करना है, तो सिंपली यहाँ पे ऐसा चला गया, ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये देखो ये दो, ये एक सॉर्टेड एरे है, ये एक सॉर्टेड एरे है, फिर ये भी एक सॉर्टेड एरे है एंड ये भी एक सॉर्टेड एरे है। तो मैंने क्या किया, इन दो सॉर्टेड एरेस को मर्ज वाली टेक्निक यूज करके ये वाला सॉर्टेड एरे बना दिया, ठीक है। एंड फिर ये वाली जो एरे है एंड ये वाला जो एरे है, इन दो सॉर्टेड एरेस को कंबाइन करके ये 9 10 82 वाला एरे बना दिया। एंड फाइनली एक ये सॉर्टेड एरे है हमारा 327 वाला एंड ये 9 10 वाला, तो इन दो सॉर्टेड एरेस को मर्ज करके मैंने फाइनल एक एरे बना दिया। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, एरे को दो दो हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड फाइनली जब एक एक एलिमेंट बच गया हमारे पास डिवाइड करते करते, तो एक एक सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड एरे है, तो उन दो दो एलिमेंट्स को हमने मर्ज कर दिया मर्ज की टेक्निक यूज करके। एंड फाइनली जब एरेस बनते गए तो उन एरेस को हमने क्या किया, फाइनली वो मर्ज करते करते एक फाइनल एरे बन गया जो हमारा सॉर्टेड एरे है। तो हमने किया क्या, ये वाले एरे को डिवाइड किया एंड फिर वो मर्ज करते 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 यहाँ पे ये इस एरे का सॉर्टेड एरे बन गया, इस वाले एरे का। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं मर्ज सॉर्ट की टेक्निक। अब इसको हम देखते हैं हम कोड में कैसे करेंगे। तो कोड में ना सबसे पहली चीज हमें करनी क्या है, यहाँ पे
सबसे पहली चीज हमें करनी है, यहाँ पे हमें मर्ज फंक्शन लिखना है। तो मर्ज फंक्शन लिखने से पहले ना हम जो एरे है हमारा उसको हम ग्लोबली लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें रिकर्जन में ना उस एरे को पास ना करना पड़े। ये मर्ज सॉर्ट वाला जो स्टेप है डिवीजन वाला, ये हम रिकर्जन के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। तो रिकर्जन के थ्रू करेंगे तो हमें रिकर्जन में एरे पास ना करना पड़े, इसलिए इसको मैं बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ। एंड अगर तुमने रिकर्जन नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले रिकर्जन जाके पढ़ लो मेरी लास्ट के वीडियोस में, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है मर्ज सॉर्ट को जानने के लिए। तो सबसे पहले तो रिकर्जन जाके देख लो अगर तुम्हें रिकर्जन नहीं आता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम वॉइड मर्ज। यहाँ पे मर्ज फंक्शन की डेफिनेशन क्या है ना, कि यहाँ पे मैं दो इंडेक्स ले रहा हूँ, इंट एल और इंट आर, एंड यहाँ पे लूंगा मैं एक इंट मिड। ठीक है, अब मिड इंडेक्स क्या है ना, कि मेरे को एल से लेके मिड वाली वैल्यूज को एक एरे मानना है, एंड मिड प्लस 1 से लेके आर वाली वैल्यूज को एक दूसरा एरे मानना है। एंड इन दोनों एरेज को मैं मान रहा हूं कि ये सॉर्टेड एरेज हैं। अब इन दोनों एरेज को मर्ज करके मेरे को एल टू आर की वैल्यूज जो हैं उनको सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मेरा जो एक एरे क्या है, एल से लेके मिड तक का, एंड दूसरा एरे है मेरा मिड प्लस 1 से लेके आर तक का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले ये दो सेपरेट एरेज को ना कंस्ट्रक्ट कर लूंगा, एंड फाइनली जो ए की वैल्यूज हैं उनमें मैं क्या कर दूंगा, सॉर्टेड वैल्यूज डाल दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट एरे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो लेफ्ट एरे का साइज क्या होगा, पहले उसको हम बोलते हैं एल अंडरस्कोर साइज। वो क्या होगा, हमारा होगा मिड माइनस एल प्लस 1, एंड अब इस एरे को हम बोल देते हैं इंट एल ऑफ एल अंडरस्कोर साइज प्लस 1। अब यहाँ पे मैं प्लस 1 एरे साइज क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर एक और एरे डिक्लेयर कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं राइट एरे। तो राइट एरे का साइज क्या होगा, यहाँ पे राइट एरे का साइज होगा हमारा यहाँ पे आर माइनस मिड प्लस 1 प्लस 1, यही होगा। एंड ये वाला माइनस जो प्लस 1 है ये कंबाइन हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, आर माइनस मिड बन जाएगा। तो हम इस प्लस 1 माइनस 1 को हटा देते हैं, तो ये आर माइनस मिड बन जाएगा हमारा बेसिकली। तो ये हमारा राइट साइज के एरे का साइज हो गया। एंड यहाँ पे इंट हमारा जो राइट एरे है उसका साइज भी हम डिक्लेयर कर देंगे आर अंडरस्कोर साइज प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एल से लेके मिड तक की वैल्यूज को लेफ्ट एरे में कॉपी कर देंगे, एंड एल मिड प्लस 1 से लेके आर तक की वैल्यूज को राइट एरे में कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा इंट आई इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक, इंट एल अंडरस्कोर साइज तक, क्योंकि ये इतने साइज का एरे भरना है, लेफ्ट एरे भरना है ना, तो ये चला दूंगा। अब एल ऑफ आई क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ए ऑफ आई प्लस एल, यही करना है ना। एल ऑफ 0 क्या होगा, ए ऑफ एल के बराबर। ए ऑफ एल लेफ्ट वाले एलिमेंट का पहला एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे आई जब 0 होगा तो 0 प्लस एल एल हो जाएगा। तो एल ऑफ आई किसके बराबर हो गया, ए ऑफ आई प्लस एल के। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, राइट वाले एरे को भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट वाले एरे को भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आर ऑफ आई, यहाँ पे आ जाएगा आर अंडरस्कोर साइज, एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारा आई प्लस मिड प्लस 1, क्योंकि आर ऑफ 0 किसके बराबर होगा, ए ऑफ मिड प्लस 1 के। पहला एलिमेंट मिड प्लस 1 है राइट एरे का, है ना। तो मिड प्लस 1 जब आई 0 होगा तो आर ऑफ 0 मिड प्लस 1 ए ऑफ मिड प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे आई इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो दोनों चीजें इंक्रीमेंट होती जाएंगी। एंड यहाँ पे ना एक चीज मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे एल ऑफ एल अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू आर ऑफ आर अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू इंट मैक्स। अब ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं ना, तो तुम काफी सारे ऑनलाइन मर्ज सॉर्ट के कोड देखोगे ना, तुम वहां पे क्या देखोगे, ये मर्ज फंक्शन को जब वो इंप्लीमेंट करते हैं, कि जब हम मिनिमम निकालते हैं, मिनिमम एलिमेंट को हम फर्स्ट इंडेक्स पे रख देते हैं, एंड फिर सो ऑन मिनिमम निकालते निकालते पूरा सॉर्टेड एरे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं ना, बाकी जो एरे बच जाता है दोनों में से, होगा क्या, मिनिमम निकालते निकालते होगा ये कि हो सकता है तुम्हारा लेफ्ट एरे पूरा कंप्लीट ना हो एंड राइट एरे पूरा कंप्लीट हो जाए। तो लेफ्ट एरे में जितने बचे हुए एलिमेंट हैं वो सारे तुम्हें बाकी फाइनल एरे में डालने पड़ेंगे ना। हो सकता है ना कि दोनों मर्जिंग कंप्लीट ना हो अच्छे से। तो यहाँ पे जब तुमने एग्जांपल देखा था ये वाला, यहाँ पे जो 82 एलिमेंट है, तो ये यहाँ पे लेट सपोज नहीं होता, तो ये 82 यहाँ पे भी नहीं होता, तो ये जो 9 और 10 वाला पार्ट है ये तो यहीं तक खत्म हो गया था ना। उसके बाद ये 27, 38 और 43 वाला पार्ट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता। तो मतलब ये बचा हुआ जो पार्ट है हमें एंड में डालना पड़ता। तो मैंने क्या किया ना कि हमें ये वाला, इसके लिए ना हमें सेपरेट कोड लिखना पड़ेगा। ऑनलाइन तुम काफी सारी वेबसाइट्स पे भी कोड देखोगे, तो एक जो फॉर लूप अभी हम लगाएंगे, उसके बाद ना वो वाइल लूप्स लिखते हैं ताकि ये बचे हुए पार्ट को कॉपी कर सकें डायरेक्टली फाइनल एरे में। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक लास्ट एलिमेंट डाल रहा हूँ यहाँ पे इंट मैक्स करके। तो वो क्या हो गई, एक बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। तो वो बड़ी वैल्यू तो कभी इसमें जाएगी नहीं, एंड इसके एंड में भी मैंने एक इंट मैक्स वाली वैल्यू डाल दी। तो होगा क्या ना, ऑल्दो ये पूरा एरे खत्म भी हो गया, तो ये वाली जो सारी वैल्यूज है 27, 38, 43, जब ये इंट मैक्स से कंपेयर होंगी, बेसिकली एक ऐसा नंबर जो सारी वैल्यू से बड़ा है उससे कंपेयर होंगी, तो ये हमेशा एरे में जाती जाएंगी। मतलब हमेशा यही वाली एरेस
ये 27, 38, 43 वाली छोटी वैल्यूज आएंगी ना हमेशा, जब इंट मैक्स से कंपेयर करेंगे तो हमेशा वही वाली वैल्यूज चूज होंगी। तो इसलिए मैंने एरे के दोनों एंड्स में इंट मैक्स डाल दिया है, ताकि जब भी हम कंपैरिजन करें, मतलब अगर एक एरे खत्म भी हो गया है तो इंट मैक्स से क्या होगा कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो इंट मैक्स तो हमेशा बड़ा ही होगा, एंड हमें हमेशा मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। तो मिनिमम वैल्यू हमेशा हम चूज कर लेंगे इंट मैक्स के साथ कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहा हूं मैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू एल, ठीक है, एंड यहाँ पे फिर i लेस देन इक्वल टू आर एंड प्लस प्लस आई। अब मेरे को क्या करना है, एल टू आर का जो एरे है, ए एरे है, उसको सॉर्टेड एरे बनाना है। तो अब सॉर्टेड एरे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ना सबसे पहले एक इंडेक्स डिक्लेयर कर लेते हैं बाहर, इंट एल अंडरस्कोर आई एंड इंट आर अंडरस्कोर आई। अब ये दोनों इंडेक्स क्या है, ये दोनों इंडेक्स मेरे को बताएंगे कि पहला इंडेक्स लेफ्ट एरे का कौन सा है एंड राइट एरे का कौन सा है। अब स्टार्टिंग में तो 0 0 इंडेक्स है, बट जैसे जैसे हम एलिमेंट्स कवर करते जाएंगे तो ये पहला पहला इंडेक्स दोनों का बढ़ता जाएगा ना, तो ये मेरे को ट्रैक रखेंगे पहले इंडेक्स का, लेफ्ट एरे का और राइट एरे का। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अंदर अब हम कंपेयर करेंगे पहले पहले एलिमेंट को। तो इफ हमारा एल ऑफ एल अंडरस्कोर आई छोटा या इक्वल टू है आर ऑफ आर अंडरस्कोर आई, ठीक है ना, अगर ये चीज है तो मतलब मेरा छोटा वाला एलिमेंट है लेफ्ट वाले एरे का, तो मैं क्या कर दूंगा, ए ऑफ एल में मैं डाल दूंगा यहाँ पे एल ऑफ एल अंडरस्कोर आई, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जो लेफ्ट एरे का जो पहला इंडेक्स है उसको प्लस कर दूंगा क्योंकि एक एलिमेंट कंज्यूम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एल अंडरस्कोर आई को यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा, सिंपल है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एल्स वाले केस में, एल्स वाला केस क्या होगा कि राइट वाले एरे का पहला एलिमेंट बड़ा है, तो उस केस में मैं सेम चीज कर दूंगा, बस ए ऑफ एल में मैं डाल दूंगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए ऑफ एल नहीं आएगा, यहाँ पे ए ऑफ आई आएगा। यहाँ पे ए ऑफ आई में मैं डाल दूंगा यहाँ पे हमारा राइट आर अंडरस्कोर आई, है ना, राइट एरे का पहला एलिमेंट जो करंट पहला एलिमेंट है, एंड उसके पहले एलिमेंट का इंडेक्स हम प्लस कर देंगे क्योंकि हमने उसका एक एलिमेंट कंज्यूम कर लिया, तो उसका एक पहला एलिमेंट इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो इंडेक्स है। तो ये हमारी मर्जिंग का सिंपल सा एक लूप है जो एरे को मर्ज कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल है यहाँ पे, एंड सिंपली अगर हम ये वाली चीज नहीं करते, देखो है ना, तो होता क्या कि ये वाला लूप चलने के बाद हो सकता था कि पूरा या तो लेफ्ट एरे थोड़ा सा बच सकता है या राइट एरे पूरा थोड़ा सा बच सकता है, तो वो बचा हुआ जो पार्ट है वो हमें एंड में कंज्यूम करना पड़ता। तो अभी अगर हमने इंट मैक्स डाल दिया ना एरे के एंड्स में, तो वो हमें कंडीशंस हैंडल नहीं करनी पड़ी है, एंड हमारा जो कोड है इजी हो गया इस चीज से। तो ये बेसिकली एक मेरा मर्ज का सिंपल सा फंक्शन है पूरा, ठीक है। अभी मेरे को लिखना है मर्ज सॉर्ट को, ठीक है। अब मर्ज सॉर्ट ना हम लिखते हैं रिकर्जन के यूजिंग। तो रिकर्जन के मैंने तुम्हें क्या बताया था कि रिकर्जन में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले एक फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन मर्ज सॉर्ट, एंड उसको डिफाइन कैसे करूंगा मैं यहाँ पे कि दो इंडेक्स दे दूंगा बस, इंट एल और इंट आर। तो ये डिफाइन क्या कर रहा है कि हमारा एल से आर का जो पार्ट है एरे में उसको सॉर्ट कर दो, ठीक है। ये मेरे फंक्शन की डेफिनेशन है। अब मैंने यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पे हमने किया क्या था, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले ये वाला जो मेरा पार्ट था पूरा एरे था, उसके एल से लेके मिड तक का एरे सॉर्ट किया, फिर मिड प्लस 1 से लेके आर तक का एरे को सॉर्ट किया, यही किया मैंने, एंड फिर उन दोनों को मर्ज कर दिया, यही कर दिया। तो अगर मैं एज्यूम करता हूं कि जो मेरे मर्ज सॉर्ट की जो रिकर्जन की डेफिनेशन है अगर वो ट्रू है, मतलब ये मर्ज सॉर्ट में अगर एल से लेके आर इंडेक्स तक का एरे अगर ये मेरे को सॉर्ट करके दे रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर इंट मिड डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे सबसे पहले एल प्लस आर बाय 2, है ना। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस एरे को मिडल में डिवाइड करना है तो मिड निकाल लिया। अब मैं लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट कर दूंगा। तो लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट कैसे करेंगे, मर्ज सॉर्ट कॉल करके, क्योंकि मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा है, मेरा एल टू आर का पार्ट सॉर्ट कर रहा है। तो मर्ज सॉर्ट कॉल करूंगा मैं, एंड यहां से एल से मिड वाला पार्ट सॉर्ट कर दूंगा। अब ये जब मर्ज सॉर्ट फंक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं, मेरी डेफिनेशन क्या कहती है, एल से मिड वाला पार्ट सॉर्ट हो चुका होगा, है ना। अब मैं दोबारा क्या करूंगा, मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल कर दूंगा, और इस बार क्या करूंगा, मिड प्लस 1 से लेके आर तक का पार्ट सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिड प्लस 1 से लेके आर तक का पार्ट सॉर्ट कर दूंगा। अब ये दोनों चीजें क्या होगी मेरे, ये मेरा इसने क्या किया, एल से मिड का एरे सॉर्ट कर दिया, मिड प्लस 1 से आर का एरे सॉर्ट कर दिया। अब मेरे पास दो सॉर्टेड एरेज हैं, एल से मिड तक एक सॉर्टेड एरे, मिड प्लस 1 से लेके आर तक एक सॉर्टेड एरे। अब इन दोनों को मर्ज कर सकता हूं कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, है ना। ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मर्ज कर सकता हूं। वो कैसे करूंगा, मर्ज फंक्शन कॉल करके। तो यहाँ पे बस सिंपली एक मर्ज फंक्शन कॉल कर दूंगा, एंड उसमें क्या पास करना है, एल आर और मिड की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने फंक्शन मर्ज का लिखा ही हुआ है, एल और आर और मिड के लिए। तो ये मेरा सिंपल सा एक मर्ज फंक्शन है।
तो हो क्या रहा है, ये रिकर्जन से क्या होगा, जब मर्ज सॉर्ट एल कॉमा मिड कॉल होगा तो एल कॉमा मिड से यहाँ पे पहले ये वाले पार्ट में जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे इस वाले पार्ट में जाएगा एंड अल्टीमेटली नीचे नीचे जाता जाएगा। अब इस रिकर्जन में हमने यहाँ पे बेस कंडीशन नहीं लिखी है। बेस कंडीशन यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या थी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारी रिकर्जन की बेस कंडीशन क्या है कि अगर एल आर के बराबर है, मतलब एक ऐसा एरे है जिसमें एक ही एलिमेंट है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको तो सॉर्ट करना ही नहीं है, सिंगल एलिमेंट वाला जो एरे होता है वो सॉर्टेड होता है। तो इफ एल इक्वल आर तो रिटर्न, क्योंकि वो सॉर्टेड एरे है उसमें कुछ नहीं करना है, तो मर्ज सॉर्ट अगर एल और आर बराबर दे रहा है तो अगर मैं रिटर्न भी कर दूंगा तो डेफिनेशन ट्रू है कि सॉर्टेड एरे रिटर्न कर रहा है, तो एल और आर बराबर है तो रिटर्न कर देंगे, तो कुछ नहीं करना है। तो बेसिकली अगर इस एग्जांपल की मदद से हम इस रिकर्जन को समझे यहाँ पे, तो हुआ क्या, अगर मैं m को मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन मान लूं तो यहाँ पे ये 7 साइज का एरे है, तो मैंने m ऑफ 0,6 कॉल किया, तो यहाँ पे क्या कॉल होगा 0 + 6/2 यानी कि 3, तो m ऑफ 0,3 कॉल हुआ एंड यहाँ पे क्या कॉल हुआ m ऑफ 4,6 यही कॉल हुआ। फिर यहाँ पे 38 और 27 के लिए क्या कॉल हुआ, यहाँ पे m ऑफ 0 + 3/2, तो कितना हो गया 3/2 कितना होता है 1, तो m ऑफ 0,1 कॉल हो गया एंड यहाँ पे क्या कॉल हुआ m ऑफ 2,3 एंड ये क्या कॉल हो गया m ऑफ हमारा 4,5 एंड ये हो गया हमारा m ऑफ 6,6। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, यही हो गया ना, एंड यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा m ऑफ 0 0 फिर m ऑफ 1 1, ये चीज हो गई। अब ये 0 0 के लिए यहाँ पे हमने देखा l = r के लिए रिटर्न हो जाता है, तो सिंपली रिटर्न हो जाएगा। अब ये वाली चीज भी रिटर्न हो जाएगी, ये वाला सेम फंक्शन है, ये सेम फंक्शन कॉल है। तो अब ये हमारा ये मर्ज वाले दोनों लाइंस जो थी हमारी 34 लाइन और 35 लाइन इस वाले फंक्शन के लिए कंप्लीट हो चुकी है, 35 और 36 लाइंस। अब 37th लाइन जो मर्ज है वो कंप्यूट होगा, तो वो हमारा बना देगा ये वाला एरे। ठीक है, एंड सिमिलरली ऐसे ऐसे हमारा पूरा बनता जाएगा, ये पूरा का पूरा एरे। तो ये बेसिकली ऐसे पूरा रिकर्जन चल रहा है हमारा। तो ये रिकर्जन बेसिकली तुम देख समझ पा रहे हो ना कैसे चल रहा है। एंड रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने तुम्हें बताया था कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे हर एक एरे जो है 2 हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली अगर n साइज का एरे था तो वो क्या हुआ n/2 और n/2 में डिवाइड हुआ, है ना। फिर n/2 साइज का एरे n/4 और n/4 में डिवाइड हुआ, यही हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो अगर ये अगर हो रहा है तो अगर मैं बोलूँ कि कब तक ये डिवाइड होता जाएगा, तो किसी नंबर को 2 से कब तक डिवाइड कर सकते हो, log n to the base 2 टाइम्स, है ना, इतनी टाइम्स ही डिवाइड कर सकते हो किसी नंबर को। तो तब तक डिवाइड होगा ना जब तक n 2 से डिवाइड हो पा रहा है। एंड वो कितनी टाइम्स डिवाइड कर सकता हूँ, इतनी टाइम्स, log n to the 2 टाइम्स। तो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप्स हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, ये कितने होंगे, log n to the base 2 स्टेप्स होंगे। एंड हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है, उन दोनों एरेस को मर्ज करा जा रहा है। तो अगर इन दोनों एरेस को मर्ज करेंगे तो एरे का O of n टाइम लगेगा, है ना। अगर इस दो एरे को मर्ज करेंगे एंड फिर इन दोनों एरेस को मर्ज करेंगे तो कंबाइंड इन दोनों सारे स्टेप्स का जो टाइम है O of n होगा ना, टोटल मर्जिंग का टाइम। तो वो हो गया कि हर एक स्टेप पे n साइज की कंप्यूटेशन हो रही है एंड टोटल log n to the base 2 स्टेप्स हैं। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, O of n log n to the base 2 टाइम्स। तो बेसिकली इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी, n log n to the base 2, क्योंकि टोटल स्टेप्स कितने हैं, log n to the base 2 स्टेप्स हैं, है ना, जितने बार डिवाइड हो पा रहा है। एंड हर एक स्टेप में टोटल O of n की कंप्यूटेशन हो रही है मर्जिंग के टाइम पे। तो हमारी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, O of n log n to the base 2, ये हमारी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो ये हमारा पूरा मर्ज सॉर्ट का कोड है। तो इसको हम एक बार चला के भी देख लेते हैं। ये चलाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको हटा देते हैं सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट के कोड को। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट कॉल कर देंगे किसके लिए, 0 से लेके n-1 के लिए। एंड यहाँ पे एरे की डिक्लेरेशन हटा देते हैं एंड इसको कॉल कर देते हैं। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे सॉर्टेड एरे हमारा आ चुका है। तो ये पूरा मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम था। दोस्तों ये थे 2 सॉर्टिंग वाले एल्गोरिदम जो मुझे तुम लोगों को बताने थे। जनरली तुम कभी भी कोड्स में ये सॉर्ट खुद से नहीं लिखोगे, क्योंकि C++ में ऑलरेडी एक इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन होता है जो काफी फास्ट होता है एंड जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n log n ही होती है। एंड उसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे जब हम STL पढ़ेंगे आगे के वीडियोज में। बट मैं तुम लोगों को बताना चाहता था, क्योंकि ये जो मर्ज वाला कॉन्सेप्ट है ये सॉर्टिंग में तो नहीं बट और भी काफी सारे क्वेश्चंस में ये मर्ज वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसमें हम सॉर्टेड एरेज को मर्ज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत जरूरी है, इवन दो तो अगर तुम इन कोड्स को नहीं लिखोगे सॉर्टिंग के लिए बट बाकी चीजों के लिए लिखोगे। एंड इसलिए इन चीजों को जानना बहुत जरूरी था। आई होप तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक जरूर कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ इस कोर्स को शेयर करो। कोर्स के आगे के सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।